नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम लोग घटना चक्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जो दृष्टि सीरीज है उसका महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 और यह जारी किया जाता है FSSAI द्वारा जो है जारी किया जाता है। FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसे हिंदी में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कहते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया गया है। इस सूचकांक को पहली बार 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून के अवसर पर जारी किया गया था और यह 2020-21 का सूचकांक अपने क्रम का यह तीसरा सूचकांक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें शामिल किया गया है मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े, अनुपालन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, खाद्य परीक्षण, आधारभूत संरचना एवं निगरानी और उपभोक्ता सशक्तिकरण को शामिल किया गया है। इसमें आगे देखते हैं स्मरणीय तथ्य इसमें कुछ। 20 सितंबर 2021 को, ये डेट याद रखना है कब जारी किया गया है, 20 सितंबर 2021 को राज्य खाद्य सुरक्षा 2020-21 स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020-21 जारी किया गया है। वर्ष 2020-21 के सूचकांक में देश के 36 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। 100 अंकों में कुल प्राप्त अंकों के आधार पर शीर्ष 3 बड़े राज्य हैं। पहले नंबर पर गुजरात जिसको 72 अंक प्राप्त हुआ है, दूसरे नंबर पर केरल है जिसको 70 अंक प्राप्त हुआ और तीसरे नंबर पर है आपका तमिलनाडु जिसको 64 अंक प्राप्त हुआ है। तो ये याद रखना है क्रम से, पहला, दूसरा, तीसरा। यदि बात करें छोटे राज्यों की तो छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान गोवा का है और दूसरे नंबर पर मेघालय और तीसरे नंबर पर मणिपुर है। संघ राज्य क्षेत्रों की बात करें तो पहले नंबर पर आपका जो है 67 अंकों के साथ जम्मू और कश्मीर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 61 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर और दिल्ली को प्राप्त हुआ है तीसरा स्थान जो 58 अंक के साथ तीसरे नंबर। ये संघ राज्य क्षेत्रों के हैं। यदि बात करें सबसे निम्न स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है तो मिजोरम है। मिजोरम छोटे राज्यों में सबसे निम्न पर है और बड़े राज्यों में 20वां स्थान प्राप्त हुआ है बिहार को। यदि बात करें इस सूचकांक में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश की तो इसको प्राप्तांक हुआ 59 अंक और इसका स्थान है 5वां। तो ये याद रखना है 5वें नंबर पर है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है रेल कौशल विकास योजना। तो रेल कौशल विकास योजना भारत के बेरोजगार युवाओं, ये ध्यान देने वाली बात है, बेरोजगार युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यमिता को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न व्यवसायों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम है ये एक प्रकार का। इसमें स्मरणीय तथ्य ये है कि 17 सितंबर 2021 को रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, ये याद रखना है, अश्विनी वैष्णव द्वारा रेल कौशल विकास योजना RKVY की शुरुआत की गई है। ये डेट 17 सितंबर 2021 को। यह योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के तत्वाधान में प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत 3 वर्ष की अवधि में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आगे देखते हैं, प्रारंभ में 1000 युवाओं उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जो अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुओं को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के अतिरिक्त होगा। यह प्रशिक्षण 4 ट्रेडों में, 4 ट्रेड याद रखना है, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट एवं फिटर में प्रदान किया जाएगा। इसमें 100 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण होगा। आगे देखते हैं, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों द्वारा अन्य ट्रेडों में प्रशिक्षण कार्यक्रम जोड़ा जाएगा। प्रशिक्षण निःशुल्क होगा। प्रशिक्षण हेतु पात्रों का चयन मैट्रिक में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा
और आयु है आपकी 18 से 35 आयु वर्ग के उम्मीदवार पात्र होंगे। और नोडल एजेंसी होगी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। इस योजना की नोडल एजेंसी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स होगी। अगला देखते हैं, अगला है भारत में अपराध। तो भारत में अपराध जो है प्रथम संस्करण जो है 1953 में प्रस्तुत किया गया था। इसी क्रम में नवीनतम भारत अपराध रिपोर्ट जारी किया गया है। इसका स्मरणीय तथ्य देखते हैं। स्मरणीय तथ्य ये है कि 14 सितंबर 2021 में एनसीआरबी ने भारत में अपराध 2020 शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है। इस श्रृंखला का यह 68वां संस्करण है और यह रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 के दौरान हुए अपराधों को संदर्भित करता है। इसका और डिटेल आगे बढ़ के देखते हैं। इस प्रकार अपराधों के पंजीकरण में 2019 की तुलना में 2020 में 28% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसमें 28% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 में कुल 50,035 मामले साइबर अपराधों के दर्ज किए गए हैं, जो कि दर्शाता है कि 2019 की तुलना में 44,735 मामले में वर्ष 2020 में 11.8% अधिक मामले पंजीकृत हुए हैं। आगे देखते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर भारत के राज्यों की रैंकिंग जारी की जाती है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण 2019 में नवंबर 2019 में जारी किया गया था। 28 जनवरी 2021 को द्वितीय इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की गई। 28 जनवरी 2021 को द्वितीय इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई, 2020 जारी की गई है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों में प्रथम स्थान जो है महाराष्ट्र का है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों में उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान है। उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान है। यदि बात करें छोटे राज्यों की, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 7 छोटे राज्यों में प्रथम स्थान त्रिपुरा का है। आगे देखते हैं, अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021। तो सार्वभौम स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत मिशन SBM लॉन्च किया था। इस मिशन के 2 मिशन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा स्वच्छ भारत मिशन शहरी हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, जबकि स्वच्छ भारत मिशन शहरी आवासन एवं शहरी मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। आगे देखते हैं, 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया है। खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा चरण 2 अर्थात ODF+ में प्रवेश कर चुका है। इसका स्मरणीय तथ्य देखते हैं, 9 सितंबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया गया है। देश में ODF+ गतिविधि में तेजी लाने के उद्देश्य से इस सर्वेक्षण को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। इसका आगे देखते हैं, उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को वर्ष 2018 एवं 19 में संचालित किया गया था। इसमें और डिटेल देखते हैं, SSG स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 में कई तत्वों को शामिल किया गया जो निम्नवत हैं: ठोस, तरल एवं प्लास्टिक अपशिष्ट का आकलन, मल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाएं, मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर जागरूकता,
तथा मासिक धर्म संबंधी अपशिष्ट मेंस्ट्रुअल वेस्ट के लिए प्रबंधन एवं निपटान की व्यवस्था है। इसका अगला टॉपिक देखते हैं, स्वच्छ आइकॉनिक स्थल। 25 फरवरी 2021 को जल शक्ति मंत्रालय, ये याद रखना है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की स्वच्छ आइकॉनिक स्थल SIP स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस पहल के चरण 4 के अंतर्गत 12 आइकॉनिक स्थलों का चयन किया गया है। इसमें देखते हैं ये 12 स्थल निम्नवत हैं: अजंता गुफा महाराष्ट्र, सांची स्तूप मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ का किला मध्य प्रदेश, जैसलमेर राजस्थान, रामदेवरा जैसलमेर राजस्थान, गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना, सूर्य मंदिर कोणार्क, रॉक गार्डन चंडीगढ़, डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर, बांके बिहारी मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश, आगरा का किला आगरा उत्तर प्रदेश, काली घाट मंदिर पश्चिम बंगाल। तो ये स्थल हैं। अगला देखते हैं टॉपिक, सुजलाम अभियान। 25 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान का शुभारंभ किया गया है। ODF स्थायित्व एवं गंदला जल प्रबंधन ग्रे वाटर मैनेजमेंट हेतु यह एक 100 दिवसीय अभियान है। इस अभियान के तहत निम्न प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा: 10 लाख सोख्ता गड्ढों का निर्माण, शौचालयों की मरम्मत, नए परिवारों तक शौचालयों की पहुंच। यह अभियान देश के गांवों में अल्प समय में त्वरित गति ODF प्लस के दर्जे को प्राप्त करने के उद्देश्य से संचालित होगा। अगला टॉपिक देखते हैं, इंदौर भारत का पहला जल आधिक्य शहर। इंदौर भारत का पहला जल आधिक्य शहर 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला जल आधिक्य शहर घोषित किया है। इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले जल आधिक्य शहर होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। ध्यातव्य है कि इंदौर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा भी प्राप्त है। लगातार यह चौथी बार जो है स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त किया है। अगला टॉपिक है NRF इंडिया रैंकिंग 2021। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी। NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। तो यह उच्च शिक्षण संस्थानों से रिलेटेड है। ध्यातव्य है कि यह रैंकिंग जो है प्रथम संस्करण जो शुरू किया गया था 2016 में शुरू हुआ था यह रैंकिंग। इसका स्मरणीय तथ्य देखते हैं, 9 सितंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग 2021 जारी किया है। यह NRF इंडिया रैंकिंग का 6वां संस्करण है। यह 6वां संस्करण है। इसमें समग्र ओवरऑल के साथ साथ विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में रैंकिंग जारी की गई है। साथ ही साथ विभिन्न विषयों जैसे इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, विधि, चिकित्सा, वास्तुकला तथा दंत चिकित्सा में भी स्थान को रैंक प्रदान किया गया है। वर्ष 2021 में इंडिया रैंकिंग्स में पहली बार अनुसंधान, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पहली बार जो है इंडिया रैंकिंग में जो है अनुसंधान संस्थानों को रैंक प्रदान किया गया है। रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों का मूल्यांकन मानदंडों के निम्नलिखित 5 विस्तृत समूहों के आधार पर किया गया है। तो इसमें शिक्षण, अधिगम एवं संसाधन, अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास, स्नातक परिणाम, ग्रेजुएशन आउटकम, पहुंच एवं समावेशिता, बोध है। इस सर्वेक्षण में देश भर में सरकारी और गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है। तो इसमें सरकारी और गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को
शामिल किया गया है। और उच्च शिक्षण संस्थानों की समग्र सूची में 10 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान, पहले नंबर पर आईआईटी मद्रास जो चेन्नई में स्थित है, दूसरे पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, तीसरे नंबर पर आईआईटी बॉम्बे, चौथे पर है आईआईटी दिल्ली आपका, आईआईटी कानपुर 5वां स्थान है, आईआईटी कानपुर का 5वां स्थान, आईआईटी खड़गपुर आपका जो है 6ठे स्थान पर है, खड़गपुर में है, आईआईटी रुड़की 7वें स्थान पर, और आईआईटी गुवाहाटी 8वें स्थान पर, 9वें स्थान पर आपका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली नई दिल्ली, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी 10वें स्थान पर है। NIRF की इस रैंकिंग के 10 जो उत्तर प्रदेश के शीर्ष 10 संस्थान हैं, आईआईटी कानपुर और बनारस विश्वविद्यालय को स्थान आईआईटी शीर्ष 10 में आईआईटी कानपुर को और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को शीर्ष 10 में शामिल किया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों की समग्र सूची में उत्तर प्रदेश के संस्थान कौन कौन से हैं? आईआईटी कानपुर 5वां रैंक जो कानपुर में स्थित है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी जिसका 10वीं रैंक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 18वीं रैंक के साथ जो है उत्तर प्रदेश के हिसाब से तीसरे स्थान पर, आईआईटी BHU 28वीं रैंक पे है, वाराणसी में स्थित है, एमिटी विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर जो 43वें स्थान पर है। तो ये इसका डिटेल है। और यह वीडियो आपको पसंद आए, अगला देखते हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।